Hello student, welcome back to today's classes which is exercise B of unit 3 chapter 5 factorization. So चलिए जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो कि है हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप. Choose the correct answer from the options given below. X square plus 2 into 5x plus 2 plus 12 in the form of factor. तो इसे हमें फैक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना है. तो मैं इसे करती हूँ रफ शीट पे. लाइक ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x विल बी 10x प्लस 12 into 2 24. Okay, and no, we know LCM of 24 will be 6 4s are 24 and we can write it over here like 6x plus 4x plus 24. Okay, now x will be common, then x plus 6 and plus 4 will be common, then x plus 6, and here also these both bracket are same, so we can take it as a one factor of this equations and another factor will be x plus 4. So now इसे हम लोग मैच करते हैं कौन से क्वेश्चन से ये मैच कर रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 3 ए का ऑप्शन नंबर 3 से ये हमारा मैच कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. अब आते हैं बी में. x का 2x माइनस 5 से प्रोडक्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैं रफ पे कर रही हूँ. ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 3 टू जा 6, तो 6 का हमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x प्लस x प्लस 3. सो 2x कॉमन ले लेंगे. सो x माइनस 3. यहाँ पे क्या इशू हो गया, 2x x माइनस 3. अच्छा 3 टू जा 6, तो 3 और 2 5 भी तो हो सकता है. सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. वी कैन राइट इट लाइक 2x स्क्वायर minus 2x minus 3x plus 3. Okay, we can write it like this. So now 2x will be common, then x minus 1, minus 3 will be common, then x minus 1. So factor will be 2x minus 3 and x minus 1. Okay, so जल्दी जल्दी इसे मैच कर लेते हैं. 2x minus 3 x minus 1. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. अब आता है क्वेश्चन नंबर सी. C है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर. सो वी कैन डू लाइक 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं ये बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये 2 को बाहर रखते हैं. सो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1. ओके, नाउ 3x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, फिर प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1. ओके, नाउ 2 को कॉमन ले लिए यहाँ पे, सो ये बच जाएगा 3x प्लस 1 एंड x माइनस 1. सो यस, इस ऑप्शन से कौन सा मैच कर रहा है, 2 इंटू 3x प्लस 1 एंड x माइनस 1. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे जो कि है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 20 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स. सो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वाई 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 20. ओके, और 20 का अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो 4 5 20 होता है. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लाइक माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20. ओके, सो x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5. तो हमारा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 4 एंड नेक्स्ट x माइनस 5. सो दिस टू फैक्टर्स आर आंसर. सो चलिए देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है. तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4 नंबर. ओके, नाउ अब आते हैं ई में. क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पे है 5 माइनस एक्स, तो सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना. इसे अरेंज कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, तो 5 वन जा 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस सॉरी माइनस x प्लस 5. ओके, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5x और माइनस x करेंगे तो ये हमारा 6x आ जाएगा
माइनस 6x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब x को करेंगे कॉमन, आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ पे -1 को करेंगे कॉमन तो आ जाएगा x माइनस 5। तो हमारा फैक्टर बन रहा है x माइनस 1 x माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 5। वेयर इज x माइनस 1 माइनस 6x। यहाँ हमारा इस ऑप्शन से कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये अब कर सकते हैं लाइक अगर हम माइनस को इसका भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 और x प्लस 5, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो आई होप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप में ए से लेके ई तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं फैक्टराइजेशन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसे भी कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। 1 माइनस 2a माइनस 3a का स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट ये हमें ध्यान रखना है कि लाइक ये a स्क्वायर है और विदाउट वेरिएबल नंबर्स 1 है, ये दोनों कॉर्नर में होना चाहिए। ओके, और ये जो वेरिएबल a है बिना स्क्वायर वाला जो होगा वो बीच में होगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम इसे -3a स्क्वायर को इस साइड कर लेंगे तो यहाँ पे आगे में माइनस आ जाएगा इस तरह से। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 3a स्क्वायर, 3 इंटू 1 विल बी 3, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 3a प्लस a माइनस 3a स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे कॉमन में 1, ठीक है, यहाँ कॉमन में 1 ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 3a प्लस कॉमन में ले लेंगे a तो बचेगा 1 माइनस 3a। ठीक है, तो 1 प्लस a एंड 1 माइनस 3a, इसका फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 1 प्लस a 1 माइनस 3a। तो बस इसी तरह के फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो भी थे वो सारे क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ हो तो मैं डेली ही बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेना ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आप लोगों के सामने इजी एंड क्विक सॉल्यूशन आप लोगों के सामने ले आऊं और अच्छे से समझ में भी आ जाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन वीडियो।